दिल्ली शहर में एक लड़का मोहन अपनी माँ के साथ रहता था। उनके परिवार में उन दोनों के अलावा और कोई नहीं था। वो दोनों एक छोटे से किराए के मकान में रहते थे। मोहन दिल्ली के एक हॉस्पिटल में सफाई कर्मचारी का काम करता था। फिर एक दिन दिल्ली शहर में कोरोना वायरस की दूसरी लहर आती है, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग अपने अपने परिजनों को लेकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ते हैं। सभी हॉस्पिटल्स में मरीजों की भारी भीड़ उमड़ पड़ती है। मनोज भी उस समय हॉस्पिटल में अपनी सफाई कर्मचारी की ड्यूटी कर रहा होता है। हॉस्पिटल में इतनी भीड़ हो जाती है कि वहाँ का स्टाफ कम पड़ जाता है। तभी मनोज की नजर वहाँ एक औरत पर पड़ती है। वो औरत अपने बेटे का सिर गोद में लेकर रो रही होती है। मनोज उसके पास जाता है। क्या हुआ माँ जी, इनकी तबीयत ठीक तो है? नहीं बेटा, ये मेरा बेटा है। इसकी कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। ये ठीक से सांस नहीं ले पा रहा है और हॉस्पिटल में बेड नहीं है। तुम मेरी कोई मदद कर दो। माँ जी, लगता है इन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। अगर इन्हें ऑक्सीजन नहीं मिली तो दिक्कत हो जाएगी। बेटा, मैं क्या करूं? तुम मेरी मदद कर दो। मेरे बेटे को इस हॉस्पिटल में कोई बेड दिलवा दो। माँ जी, मैं इसी अस्पताल में सफाई का काम करता हूँ। हॉस्पिटल के अंदर एक भी बेड खाली नहीं है। बेटा, बेड नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं इसे अपनी गोदी में ही रख लूंगी। हम कहीं भी जमीन पर ही बैठ जाएंगे। तुम बस किसी तरह से हमें ऑक्सीजन दिलवा दो। लेकिन माँ जी, ऐसे तो आप भी इस वायरस से संक्रमित हो जाएंगी। कोई बात नहीं बेटा, जो होगा देखा जाएगा। अभी इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, मुझे ही इसके साथ रहना पड़ेगा। ठीक है, आप यहीं रुकिए, मैं स्ट्रेचर का इंतजाम करके आता हूँ। फिर मनोज हॉस्पिटल के अंदर स्ट्रेचर ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कोई भी स्ट्रेचर खाली नहीं मिलता। हे भगवान, अब क्या करूँ? यहाँ तो एक भी स्ट्रेचर खाली नहीं है। फिर मनोज वापस उस औरत की तरफ भागता हुआ जाता है। माँ जी, अंदर तो कोई भी स्ट्रेचर खाली नहीं है। आप हटिए, मुझे ही इन्हें उठाकर अंदर ले जाना होगा। फिर मनोज उस मरीज को अपने कंधों पर उठाता है और उसे अंदर लेकर जाता है। ऐसे ही मनोज रोज किसी न किसी मरीज की मदद करता और एक दिन वो खुद भी कोरोना पॉजिटिव हो जाता है। बेटा, मैंने तुझसे कहा था हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दे। इस समय हॉस्पिटल में नौकरी करना खतरे से खाली नहीं है। नहीं माँ, इस संकट की घड़ी में मैं अपने फर्ज से कैसे पीछे हट सकता हूँ? तुम घबराओ मत, मुझे कुछ नहीं होगा। ऐसा कहकर मनोज सो जाता है, लेकिन 2 दिन बाद ही अचानक मनोज की तबीयत बिगड़ जाती है। वो ठीक से सांस नहीं ले पाता। बेटा, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? माँ, मैं ठीक से सांस नहीं ले पा रहा हूँ। मेरा दम घुट रहा है। इस समय हॉस्पिटल में नौकरी करना खतरे से खाली नहीं है। मैंने तुझसे कहा था हॉस्पिटल की नौकरी छोड़ दे। तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हें अभी हॉस्पिटल लेकर जाती हूँ। फिर मनोज की माँ भागती हुई पड़ोस के घर में जाती है। सुनिए, कोई है? दरवाजा खोलो। दिनेश भाई, दरवाजा खोलो। वायरस के डर के कारण दिनेश दरवाजा नहीं खोलता और खिड़की से झांक कर देखता है। अरे माँ जी, क्या हुआ? तुम इतनी घबराई हुई क्यों हो? अरे दिनेश, कोरोना की वजह से मनोज की तबीयत बहुत बिगड़ गई है। मुझे उसे हॉस्पिटल लेकर जाना है। लॉकडाउन की वजह से कोई ऑटो वाला भी नहीं है। तुम मेरी मदद करो। मनोज को जल्द से जल्द हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ेगा। तभी ये सब बातें दिनेश की पत्नी सुन लेती है। नहीं जी, आप कहीं नहीं जा सकते। हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर आप हॉस्पिटल गए तो आपको भी कोरोना हो सकता है और फिर हम सब भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। माफ करना माँ जी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हे भगवान, अब क्या करूं? मनोज को हॉस्पिटल कैसे लेकर जाऊं? तभी उसे वहां रोड के किनारे एक रेहड़ी पड़ी हुई दिखाई देती है। वो उस रेहड़ी को अपने घर की ओर ले जाती है और फिर उस रेहड़ी पर मनोज को लिटाकर हॉस्पिटल की तरफ दौड़ पड़ती है। कुछ ही देर में वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं, लेकिन हॉस्पिटल के बाहर बहुत भीड़ होती है। वहां पहले से ही बहुत सारे लोग अपने अपने परिजनों को लेकर आए होते हैं। अरे अरे, मर गया रे! बचाओ बचाओ!
हर जगह चीख पुकार मची होती है। फिर मां मनोज को सहारा देकर भीड़ से निकालते हुए किसी तरह हॉस्पिटल के दरवाजे तक पहुंचती है। वहां हॉस्पिटल का गार्ड उन्हें रोक लेता है। अरे गार्ड जी, मेरे बेटे की हालत बहुत खराब है, हमें अंदर जाने दो। इसे ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। अगर इसे जल्दी ऑक्सीजन नहीं मिला तो मेरा बेटा मर जाएगा। अरे ये तो मनोज है। हाँ माँ जी, मैं इसे जानता हूँ, ये यही काम करता है। क्या हुआ इसे? बेटा, कुछ दिन पहले ही इससे कोरोना हुआ था। आज अचानक से इसकी तबीयत बिगड़ गई है। ये सांस नहीं ले पा रहा है। मुझे अंदर जाने दो, इसके अलावा इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। माँ जी, मुझे माफ कर दो, अंदर एक भी बेड खाली नहीं है। मैं मजबूर हूँ। ये बाकी लोग भी बेड की तलाश में ही यहाँ खड़े हुए हैं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? आप ही मेरी मदद कीजिए। उसी हॉस्पिटल में एक बुजुर्ग जिसकी उम्र 80 साल के करीब होती है, अपनी खिड़की से मनोज की मां को रोते बिलखते हुए देख रहा होता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? उनके मुंह पर ऑक्सीजन का मास्क लगा होता है। उस मां को अपने बेटे के लिए रोता देख उन्हें बहुत दुख होता है। फिर वो डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर साहब, क्या इस हॉस्पिटल में कोई भी बेड खाली नहीं है? वो देखिए ना, हॉस्पिटल के बाहर एक माँ अपने जवान बेटे की जान बचाने के लिए कैसे मिन्नतें कर रही है। आप उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे? सर, पूरे हॉस्पिटल में एक भी बेड खाली नहीं है। हम चाह कर भी किसी की मदद नहीं कर सकते। आपको आराम की सख्त जरूरत है। आप ज्यादा बोलिए मत, इससे आपका ऑक्सीजन लेवल भी गिर सकता है। डॉक्टर साहब, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसा दिन भी देखना पड़ेगा। मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। अब इस बेड पर उस जवान लड़के का अधिकार है। आप ये बेड उसे दे दीजिए। लेकिन आपको भी ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। अगर आपने अपना ऑक्सीजन मास्क हटाया तो आप जी नहीं पाएंगे। हाँ डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ, अब मेरा समय आ गया है। मैंने अपनी जिंदगी जी ली है। अब ये बेड उस लड़के को दे दीजिए। नहीं नहीं, मैं किसी एक को बचाने के लिए किसी दूसरे की जान नहीं ले सकता। आप कुछ देर रुकिए, हम सब किसी न किसी तरह मदद जरूर करेंगे। नहीं डॉक्टर साहब, तब तक बहुत देर हो जाएगी। डॉक्टर साहब, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। आप मेरे परिवार को मेरी तरफ से अलविदा कह देना। लेकिन आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप क्या करने वाले हैं? अरे नहीं, ये आपने क्या किया? फिर डॉक्टर जल्दी से ऑक्सीजन मशीन को फिर से चालू करने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और वो बुजुर्ग वहीं दम तोड़ देते हैं। फिर डॉक्टर उस बुजुर्ग के बेटे को पूरी बात बताता है। मुझे आप पर गर्व है पिताजी। आपने दूसरों की जान बचाने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। हाँ, आप सही कह रहे हैं। हमारे पूरे हॉस्पिटल को आपके पिताजी पर बहुत नाज है। अब हम उनकी कुर्बानी को यूं ही जाया नहीं जाने देंगे। नर्स, जल्दी आओ और बाहर खड़े हुए उस आदमी को जल्दी से अंदर लेकर आओ। उनके लिए हमारे पास एक बेड खाली है। फिर नर्स भागकर बाहर जाती है और मनोज को स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर लेकर आती है और उसे जल्दी से ऑक्सीजन सपोर्ट दी जाती है। ऑक्सीजन लगते ही मनोज की जान में जान आती है। नर्स, अब हम किसी भी पेशेंट को मरने नहीं दे सकते। बेड नहीं है तो क्या हुआ, जल्दी से स्ट्रेचर का इंतजाम करो। हम बाहर ही सबको ऑक्सीजन देने की कोशिश करेंगे। फिर हॉस्पिटल के आंगन में ही लोगों को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है, जिससे बहुत सारे लोगों की जिंदगी बचाई जा सके। और कुछ ही दिनों में मनोज भी ठीक हो जाता है और दोबारा हॉस्पिटल में बाकी लोगों की मदद करने के लिए आ जाता है।